ओके। हमने पिछली दफा जो मुकाशवा की किताब उसकी जो चौथी कलीसिया थी हम उसके बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें से अभी हमने आधा पढ़ा था। और हमने लास्ट जो है उसमें हमने देखा था कि हमने जज्बल के बारे में पढ़ा था कि जो जज्बल है वो कौन है। उसका नाम उर्दू में एजबल है। उस वो कौन है। और एजबल की रूह जो है वो आज भी कलीसियाओं में काम करती है। और जो कोई भी जिस जिस रूह के काम भी जो है उस तरह के हैं, वही रूह जो एजबल की रूह है वो उनके अंदर काम करती है। हम अगर पुराना अहदनामा अगर हमने पढ़ा है ओल्ड टेस्टामेंट में, तो हम सब जानते हैं कि उसकी मौत किस तरह से हुई थी और कैसे जो है उसको खुदा ने जो है वो सजा दी कि उसने खुदा और खुदा के लोगों को बहुत सताया और इसराइल से उसने बुत परस्ती कराई। हम सब ये जानते हैं इस बात को, तो इसलिए हम सब आज भी अगर चर्चिस में जो कुछ भी हो रहा है, अगर वही काम जो है जैसे कि बुतों की कुर्बानियां खाना और हरामकारी के काम और ऐसी बहुत सारी चीजें जो गैर कौमें करती थी या गैर कौमों के जो काम है, जो पेगनिज्म्स हैं, जो उनके काम है, वो अगर चर्चिस में शामिल है, तो इट मीन्स कि एजेबल की स्पिरिट जो है वो चर्चिस में काम कर रही है। तो हमने ये देखा कि खुदाम यसुम मसीह जो है वो थवातीरा की कलीसिया के फरिश्ता को ये बात कह रहे हैं कि भाई आपके जो है एजेबल जो है औरत जो आपके साथ आपकी कलीसिया में जो है काम कर रही है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये एजेबल जो है औरत, वो जो हमने प्रोस्टिट्यूट जो हमने देखी आगे हम देखी थी हमने 17 बाब में, वो कोई औरत नहीं है। जो हेड है उस बीस्ट की जो काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो औरत है, इसका मतलब है कि वो फॉल्स पास्टर है, या हम कह सकते हैं कि वो झूठा नबी है, या हम कह सकते हैं कि वो खुदा का मुखालिफ है। वो मतलब है तो खुदा का खादिम, अपने आप को जाहिर तो वो खुदा का खादिम करता है, लेकिन वो खुदा का खादिम नहीं है। तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं। इसके बाद हमने ये देखा था कि हम 21 आयत से पढ़ेंगे। उसमें यूं लिखा है, मैंने उसको तौबा करने की मोहलत दी मगर वो अपनी हरामकारी से तौबा करना नहीं चाहती। देख, मैं उसको बिस्तर पर डालता हूँ और जो उसके साथ जिना करते हैं, अगर उसके उसके ऐसे कामों से तौबा ना करें तो उनको बड़ी मुसीबत में फंसाता हूँ और उसके फर्जंदों को जान से मारूंगा। और सब कलीसियाओं को मालूम होगा कि गुर्दों और दिलों का जांचने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला दूंगा। मगर तुम थवाथीरा की बाकी लोगों से जो उस तालीम को नहीं मानते और उन बातों से जिन्हें लोग शैतान की गहरी बातें कहते हैं नवाकिफ हो, ये कहता हूं कि तुम पर और बोझ ना डालूंगा। और बता, जो तुम्हारे पास है मेरे आने तक उसको थामे रहो। जो गालिब आए और जो मेरे कामों के माफिक आखिर तक अमल करे, मैं उसे कौमों पर इख्तियार दूंगा और वो लोहे के असर से उन पर हुकूमत करेगा। जिस तरह के कुम्हार के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, चुनांचे मैंने भी ऐसा इख्तियार अपने बाप से पाया है, और मैं उसे सुबह का सितारा दूंगा। और जिसके जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस से बरकत हो। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने उसको मौका दिया कि वो अपनी इस हरामकारी से, अपने इस कामों से जो है वो तौबा कर ले, लेकिन उसने तौबा नहीं की। तो अब मैं उसको क्या करूंगा कि मैं उसको बिस्तर पर डालता हूँ और जो उसके साथ जिना करते हैं, मगर अगर उसके कामों से तौबा ना करें तो उनको बड़ी मुसीबत में फंसाता हूँ। बिस्तर पर डालने का मतलब जो है वो ये नहीं है कि मतलब जो है सिक बेड पे डाल दिया कि वो बीमार है। बिस्तर पर डालने का मतलब आगे जैसे हम देखते हैं कि ट्रिबुलेशन है, मतलब कि मुसीबत है, तकलीफ है, यानी कि उसकी जजमेंट होगी अगर जो है वो अपने कामों से जो है वो तौबा नहीं करती। अब यहाँ पे अगर हम एजबल को मर्द के तौर पर ले लें या उस खादिम के तौर पर ले लें तो वो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हमें ज्यादा समझना आसान होगा। क्योंकि अगर हम औरत ही को समझते रहेंगे तो फिर ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये बात हम सब भी जानते हैं कि आजकल औरतें भी खादिम हैं और वो भी खुदा की खादमाएं हैं। और अगर वो जो है खुदा के साथ नहीं है तो वो भी उस फॉल्स प्रॉफिट या फॉल्स पास्टर्स में आती हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि वो कहते हैं कि अगर तुम तौबा नहीं करोगे अपनी हरामकारी से तो मैं तुम्हें जो है सजा दूंगा, मैं तुम्हें बिस्तर पर डाल दूंगा। और उस बीइंग स्ट्रक डेड में मतलब कि जो है तुम मौत जो है वो तुम्हारे ऊपर आएगी।
جیسے کہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ چھٹے باب میں اگر ہم یہ دیکھیں تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ جب مہریں کھولی جاتی ہیں تو ڈفرینٹ قسم کے جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جاندار جو ہیں وہ آتے ہیں، اور چار جاندار جو ہیں آتے ہیں، اور اس میں جو گھوڑے آتے ہیں اس میں چار جاندار، اس میں نے آپ کو بتایا کہ وہ چار جاندار وہ ہیں جو خدا کے تخت کے چوگرد ہیں، اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ وہ خدا کے فرشتے ہیں، آرک اینجلز ہیں۔ اور جب اس نے چوتھی مہر کھولی تو میں نے چوتھے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک زرد سا گھوڑا ہے، اور اس کے سوار کا نام موت ہے، اور عالم ارواح اس کے پیچھے پیچھے، اور ان کو چوتھائی زمین پر یہ اختیار دیا گیا کہ تلوار اور کال اور وبا اور زمین کے درندوں سے لوگوں کو ہلاک کریں۔ تو میرے عزیزو، ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم ہم سب اور دوسرے قوم کے لوگ جو ہیں وہ بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ جو لٹرلی جیسے کال، وبا اور موت، اور یہ درندوں سے موت، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ فزیکلی ہوں گی۔ بے شک یہ دنیا میں فزیکلی بھی ہو رہی ہیں، اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہ قیامت کو شو کرتے ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کا مطلب، ان ساری چیزوں کا مقصد جو اگر ہم اسپرچولی دیکھیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص چرچ میں داخل ہے اور وہ ابلیس کی جو ہے وہ تعلیم دے رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگوں کے لیے جو ہے موت کا سبب بن رہا ہے۔ تو ہم یہ جانتے ہیں کہ موت کا سوار جو ہے وہ جو ہے موت ہے، اور عالم ارواح اس کے پیچھے پیچھے ہے۔ وہ شخص جو چرچ میں موت کو لے کر آتا ہے، جب لوگوں کو وہ اسپرچولی، جب ان کی جو روح ہے اسپرٹ کو مار دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے لیے موت ہے، فزیکل موت بھی ہے اور اسپرچل موت بھی ہے، اور عالم ارواح جو ہے وہ ان کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ یعنی ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ موت کو کون لے کر آتا ہے، کیونکہ موت خدا کی طرف سے نہیں ہے، موت ابلیس کی طرف سے ہے، اور ابلیس جو ہے وہ موت کو لے کر آتا ہے۔ لیکن ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا نے اختیار دیا، خدا میں یسوع مسیح نے، جیسے کہ اگر ہم یہ دیکھیں 11 باب میں، تو اس میں 11 باب میں ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں، اس میں یہ لکھا ہے 2 آیت میں، اور اس صحن کو جو مقدس کے باہر خارج کر دے اور اسے نہ ناپ، کیونکہ وہ غیر قوموں کو دے دیا گیا ہے، وہ مقدس شہر کو 42 مہینے تک پامال کریں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مقدس شہر جو ہے وہ یروشلم ہے، اور یروشلم جو ہے ہم فزیکلی ہم اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ وہ یروشلم شہر ہے اور اس میں غیر قومیں داخل ہو جائیں گی اور اس کی فوجیں داخل ہو جائیں گی اور وہ ان کو جو ہے وہ کریں گی۔ لیکن اگر ہم اس کا اسپرچل میننگ دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حیوان، وہ بیسٹ اور وہ ایزبل کی اسپرٹ جو ہے، ان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چرچز میں داخل ہوں، کچھ ٹائم تک جو ہے وہ داخل ہوں۔ ان کو ایک ٹائم پیریڈ دیا گیا ہے جس میں اس ٹائم پیریڈ کے مطابق جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے خدا سے دور کر سکتے ہیں، اور جو لوگ جو ہیں ان کی باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں اور ان کو فالو کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں ان کے لیے بھی موت ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ بیماری کا بستر کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بیماری کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ابدی موت ہے وہ ان کے لیے ہے، اور مصیبت اور سخت تکلیف جو ہے ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو ایزبل کی اسپرٹ کو اپنے چرچز میں کام کرنے دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی وہی کام کرتے ہیں۔ جیسے کہ آگے لکھا ہے کہ اور اس کے فرزندوں کو جان سے ماروں گا، مطلب کہ وہ لوگ جو ان کی تعلیمات کو عمل کرتے ہیں اور ان کو فالو کرتے ہیں، جس طرح سے ایزبل اور اس کی اسپرٹ جو ہے ابلیس کو فالو کر رہی ہے، اور ابلیس کے اور اس کے جو فالوور ہیں، ایزبل کے جو فالوور ہیں، ان کو بھی خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں جان سے ماروں گا، مینس ان کے لیے بھی ابدی ہلاکت ہوگی۔ اور سب کلیسیوں کو معلوم ہوگا کہ گردوں اور دلوں کا جانچنے والا میں ہی ہوں، اور میں تم میں سے ہر ایک اس کے کاموں کے موافق بدلہ دوں گا۔ مگر تم تھواتیرا کے باقی لوگوں سے جو اس تعلیم کو نہیں مانتے اور ان باتوں سے جنہیں لوگ شیطان کی گہری باتیں کہتے ہیں ناواقف ہو، یہ کہتا ہوں کہ تم پر اور بوجھ نہ ڈالوں گا۔
यहाँ पे हम ये इस बात को वाज़ेह समझ सकते हैं, खुदा यीशु मसीह बिल्कुल क्लियरली ये बात कह रही हैं कि ऊपर किन लोगों की बात हो रही है। उन लोगों की बात हो रही है जो एजबल और एजबल की स्पिरिट के से काम करते हैं और चर्चिज में उन लोगों को अलाउ भी करते हैं और खुद भी उनको फॉलो करते हैं। उनके लिए अब्दी हलाकत है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि कलीसिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनको फॉलो नहीं करते या शैतान की गहरी बातों से वो नावाकिफ हैं, यानी कि वो उनको फॉलो नहीं कर रहे, उनकी बातों को नहीं मान रहे। जब उनकी बातों को नहीं मान रहे तो इसका मतलब ये है कि खुदा यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम पर और बोझ ना डालूंगा, अलबत्ता जो तुम्हारे पास है मेरे आने तक उसको थामे रहो। तुम्हारे पास का मतलब क्या है? तुम्हारे पास का मतलब क्या है कि तुम्हारे पास घर है, तुम्हारे पास जायदाद है, तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास ये चीज है तो उसको हाथ पे पकड़े रखो, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि जो तुम्हारे पास सच्ची तालीम है, जो तुम्हारे पास सच्चा ईमान है, जो तुम्हारे पास जो है, जो भी तुम खुदा में यीशु मसीह के लिए या खुदा के कलाम के लिए सच्चाई पर तुम खड़े हो और उसका तुम इल्म रखते हो और तुम जानते हो उसको, तो उसको थामे रखो, उसको जाने मत दो, उसको छोड़ मत दो। यानी उसको ये ना हो कि किसी की दूसरों की तालीमात को चकाचौंध रोशनियों का आप देख कर जो है, जो आपके पास है वो उसको आप छोड़ दो, और जो गलत चीजें हैं जो उनकी रोशनियों को देखकर या उनकी पावर को देख के, उनकी दौलत को देख के, उनको सबको देखकर जो है तुम लोग पलट जाओ और तुम जो है अपना जो मकाम है, अपना जो अजर है वो तुम खो दो। तो यहाँ पे लिखा है, जो गालिब है और जो मेरे कामों के माफिक आखिर तक अमल करे मैं उसे कौमों पर इख्तियार दूंगा। यानी कि हम सब जो ईमान रखते हैं और सच्चाई पर खड़े हैं, हमें ये आखिरी सांस तक इसको थामे रखना है, तभी हम गालिब आएंगे और तभी हमें जो है कौमों पर इख्तियार मिलेगा। और वो लोहे के ऐसा से उन पर हुकूमत करेगा जिस तरह के कुम्हार के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं। चुनांचे मैंने भी ऐसा बड़ा इख्तियार अपने बाप से पाया है और मैं उसे सुबह का सितारा दूंगा, जिसके कान हो वो सुने के रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने भी ये इख्तियार अपने बाप से पाया है कि मुझे भी कौमों पर इख्तियार दिया गया है और मुझे भी लोहे का असा दिया गया है जिनसे मैं हुकूमत करता हूँ। और मैं भी तुम्हें भी मैं ये इख्तियार दूंगा कि तुम लोहे के असर से गैर कौमों पर जो है हुकूमत करोगे, तुम इख्तियार रखोगे। और मैं उसे सुबह का सितारा, और सुबह का सितारा कौन है? खुदा यीशु मसीह है। तो जिसके पास खुदा यीशु मसीह है उसके पास सब कुछ है, जिसके पास खुदा यीशु मसीह नहीं है उसके पास कुछ नहीं। इसलिए लिखा गया है ना कि जिसके पास बेटा है उसके पास सब कुछ है और उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास बेटा नहीं उसके पास जिंदगी नहीं है। तो मेरे अजीजों, इसीलिए कहता है कि जिसके कान वो सुने के रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ऊपर जैसे खुदा यीशु मसीह ने कहा कि गुर्दों और दिलों को जांचने वाला मैं ही हूँ। सबसे बड़ी बात, हमें ये बात जानने की जरूरत है कि हमें किसी के भी मतलब जो फिजिकल अपीयरेंस है किसी के भी, उससे हमें मुतासिर नहीं होना। हमें ये चीज देखनी है कि खुदा जो है दिल और माइंड्स, दिलों और गुर्दों को जांचने का मतलब कि खुदा जहनों को परखता है, खुदा हमारे सोच और ख्यालों को परखता है, और खुदा हमारे दिलों को परखता है और देखता है कि हमारे दिल में क्या है। तो मेरे अजीजों, हमें भी इसी तरह से बनना और पहचान रखनी है कि हमें रूहों को पहचानना है कि कहीं एजबल की रूह तो चर्चिस में काम नहीं कर रही जिस चर्च में हम काम करें। आजकल ये जो डांस हो रहा है, वर्शिप पे डांस हो रहा है और बहुत कुछ हो रहा है चर्चिस में, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये एजबल की स्पिरिट जो है वो वहां पर काम कर रही है? तो इसलिए हमें ये बात याद रखने की जरूरत है कि यहाँ पे लिखा है कि जो लोग उसको फॉलोवर होंगे उनको भी मैं मार दूंगा, और जो है तौबा नहीं करेंगे इस हरामकारी से जिन्होंने नहीं किया उनको भी मार दिया जाएगा। जैसे कि हम सब अगर देखें, अगर आप इसका अंजाम देख ले 22 बाब में, सॉरी 19 बाब और 20 बाब में ये लिखा है। 20 बाब में 10 आयत में लिखा है, और उनका गुमराह करने वाला इब्लीस आग और गंदे की उस झील में डाला जाएगा जहां वो हैवान और झूठा नबी भी होगा, और वो रात दिन अब्दुल्लाबाद अजाब में रहेंगे। हैवान और झूठा नबी मैंने आपको बताया है कि ये दोनों फॉल्स पास्टर्स हैं। ठीक है, आप इसको आप बस ये समझ लें कि ये फॉल्स प्रॉफिट्स हैं या फॉल्स पास्टर्स हैं बस। और इसको इतनी डीप उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है।
اور ان کا جو ہیڈ ہے، ان کے جو اوپر ہیڈ ہے جو ان کو کنٹرول کر رہا ہے، وہ ابلیس ہے جس سے یہ انسٹرکشن لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 19 باب میں اس کی 20 آیت میں یوں لکھا ہے، اور وہ حیوان اور اس کے ساتھ وہ جھوٹا نبی پکڑا گیا جس نے اس کے سامنے ایسے نشان دکھائے تھے جن سے اس نے حیوان کی چھاپ لینے والوں اور اس کے بت کی پرستش کرنے والوں کو گمراہ کیا تھا، اور وہ دونوں آگ کے اس جھیل میں زندہ ڈالے گئے جو گندک سے جلتی ہے، اور باقی اس گھوڑے کے سوار کی تلوار سے جو اس کے منہ سے نکلتی تھی قتل کیے گئے، اور سب پرندے ان کے گوشت سے سیر ہو گئے۔ تو میرے عزیزو، ہم سب کو یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ ابلیس کی طرف سے، اور ابلیس ان سب کا ہیڈ ہے۔ تو چرچز میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمیں اس چیز پر نظر رکھنی ہے، ہمیں غیر قوموں پر نظر نہیں رکھنی، کیونکہ غیر قوموں کی ججمنٹ غیر قوموں کے ایمان کے مطابق ہونی ہے، جیسا ان کا ایمان ہے، جیسا ان کا عمل ہے۔ لیکن ہر وہ شخص جو خدا اور خدا کے کلام سے ہٹ جاتا ہے، اور جو اپنے جن کی روح جو ہے ابلیس جو ہے کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ کرسچن ہے، چاہے چرچز میں کام کرتے ہیں، یا کچھ بھی ہے، جو بھی انسٹرکشن اگر وہ وہاں سے لیتے ہیں اور لے رہے ہیں، تو میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کی نظر میں وہ سب غیر قوم ہے، وہ سب پیگن ہے۔ اس لیے ہمیں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم غیر قوموں کا مطلب یہ نہ سمجھیں کہ غیر قوم جو ہے وہ صرف وہ لوگ ہیں جو کرسچن نہیں ہیں۔ ہر وہ شخص جو ہے وہ غیر قوم ہے جو خداوند یسوع مسیح کی ہدایت کو نہیں اپناتا یا اس کے کلام پر عمل نہیں کرتا، وہ غیر قوم ہے۔ تو خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ بہت خوبصورت کلام ہمیں